स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 कक्षा 6वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश से द सन गोस ऑन ए हॉलीडे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सन गोस ऑन ए हॉलीडे। जो सूर्य है वो कहाँ चला जाता है? छुट्टी पर चला जाता है। एक दिन की छुट्टी के लिए वो जो है चला जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ पढ़ते जाइए, हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। एवरीवन एंजॉयस ए हॉलीडे। एवरीवन मतलब सभी लोग जो है, हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन होता है। एंजॉय मतलब आनंद करते हैं। सभी लोग जो है जो छुट्टी का दिन होता है उसको जो है आनंद से मतलब वहाँ उसका आनंद लेते हैं, आनंद उठाया करते हैं। आप सभी लोग जब भी आपका जो छुट्टी वगैरह होता होगा तो आप सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, किसी से अपने मित्रों से मिलने जाते होंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग क्या करते हैं, हॉलीडे का मतलब छुट्टी के दिन का आनंद लेते हैं। सो वन फाइन संडे द सन आल्सो टूक ए हॉलीडे। तो एक दिन एक संडे को क्या होता है कि सन भी क्या कर लेता है, छुट्टी ले लेता है। सन यानी कि जो सूर्य है वो भी क्या कर लेता है, छुट्टी ले लेता है। सन मतलब सूर्य, आल्सो मतलब भी। तो जो सन है वो भी क्या कर लेता है, छुट्टी ले लेता है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। वो अचानक डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाता है। किससे? आकाश से। स्काई मतलब क्या होता है, आकाश, आसमान। तो सडनली मतलब अचानक वो जो है किससे, डिसअपियर्ड फ्रॉम स्काई, तो वो जो है आसमान से गायब हो जाता है। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ है। अब जैसे ही वो गायब होता है तो डार्कनेस यानी कि जो अंधेरा है वो कवर्ड मतलब ढक लेता है। किसको? अर्थ को, यानी कि हमारी पृथ्वी को ढक लेता है। जब सूर्य रहता है तो हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है और उससे ऊष्मा मिलती रहती है। अब जैसे ही सूर्य ने क्या लिया भैया, छुट्टी ले लिया, मतलब वो कहाँ चला गया, छुट्टी पर चला गया। तो जैसे ही वो छुट्टी पर जाता है तो पूरे आकाश में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है और पूरा जो पृथ्वी है वो कैसा हो जाता है, एकदम अंधेरा उसमें आ जाता है। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है, अंधेरी हो जाती है। पूरा जो अंधेरा है वो पृथ्वी को कवर कर लेता है, यानी कि ढक लेता है पृथ्वी को। अ स्क्वायरल वाज काजिंग इट्स फ्रेंड्स। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पर एक स्क्वायरल मतलब गिलहरी रहती है। वो जो है अपने पीछे फ्रेंड्स के पीछे दौड़ रही होती है। कैजिंग मतलब उसके पीछा कर रही होती है। इट स्टॉप्ड एंड वंडर्ड द डार्कनेस। तो वो जो है क्या हो जाती है, स्टॉप्ड मतलब रुक जाती है, और वंडर्ड द इट एट द डार्कनेस। तो वो जो है इस अंधेरे पर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी मतलब उसको पकड़ रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो अंधेरे को देखती है, अरे भैया ये तो अंधेरा हो गया करके, तो गिलहरी क्या हो जाती है, एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कि अचानक से कैसे अंधेरा हो गया, अभी तो अच्छा उजाला था, अंधेरा कैसे हो गया करके। इट गेस्ड समथिंग वाज रॉन्ग एंड रन होम। तो वो क्या करती है, वो गेस करती है मतलब वो सोचती है कि समथिंग वाज रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, कुछ तो गलत हुआ है ऐसा करके, और एंड रन होम। तो वो कहाँ चली जाती है, घर की ओर चली जाती है, अपने घर में चली जाती है। कौन? गिलहरी। चित्र में देख सकते हैं ये गिलहरी है और पूरा जो पृथ्वी है कैसा हो गया है, ब्लैक ब्लैक, यानी कि पूरा डार्क हो गया है, काला हो गया है। तो वो जो है अपने घर में चली जाती है। रन मतलब दौड़ना, और वो होम मतलब क्या होता है, घर होता है। ए लिटिल प्लांट सर्चड फ्रॉम द सन्स, इट कुड नॉट ग्रो विथआउट द सन्स रेस। तो जो लिटिल प्लांट मतलब जो छोटा पौधा होता है वो किसको ढूंढ रहा होता है, सर्चड मतलब ढूंढना। तो वो सन को जो है ढूंढ रहा होता है। इट कुड नॉट ग्रो विथआउट सन्स रेस, यानी कि वो जो है बिना सूर्य की किरणों के क्या नहीं कर सकता था, ग्रो यानी कि बढ़ नहीं सकता था। आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, वो सूर्य का प्रकाश होता है। बिना सूर्य के प्रकाश में जो पौधे हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। तो जो छोटा पौधा होता है, लिटिल प्लांट होता है, वो जो है सन को सर्च कर रहा होता है, यानी कि उसको ढूंढ रहा होता है। अचानक जब अंधेरा हो जाता है तो जो सन को सर्च करता है, और क्यों करता है, क्योंकि वो जो है वह बिना सूर्य के प्रकाश के, सन्स रेस मतलब सूर्य की किरणों के, वो जो है ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि बढ़ नहीं सकता। इस कारण वो क्या करता है, सन को सर्च करता है। इतने तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए पाठ बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। तो प्लांट मतलब पौधे के जो
फ्लावर्स हैं, मतलब फूल हैं, और उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती है, बेंट लो टू द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जो ज़मीन है उसकी तरफ जो है झुक जाती है। बेंट लो मतलब झुक जाना। तो जैसे ही अंधेरा होता है तो ये हो गया आपका फ्लावर जितना भी, तो ये जो है ज़मीन की तरफ क्या हो जाती है, एकदम झुक जाती है, झुकी हुई हो जाती है। चित्र में देख सकते हैं कि ये जो फूल है वो कैसा हो गया है, झुक गया है, मुरझा गया है। अदर ट्रीज आल्सो मिस्ड द सन, और जो दूसरे ट्रीज होते हैं यानी कि जो पेड़ थे वो जो है वो भी क्या कर रहे थे, मिस्ड द सन, वो भी सन को यानी कि सूरज को याद कर रहे थे। अदर मतलब दूसरे, जो ट्री मतलब पेड़, तो वो भी दूसरे मतलब वो भी किसको याद कर रहे थे, सन को, सूरज को याद कर रहे थे, उसको मिस कर रहे थे कि ये जो है अचानक कहाँ चला गया करके। अब क्या होता है कि मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। तो जो मदर बर्ड यानी कि जो माँ जो पक्षी होती है, मदर बर्ड यानी कि जो माँ जो पक्षी होती है वो क्या करती है, पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू अ लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। तो वो क्या करती है कि अपने घोंसले पर चली जाती है और क्या करती है कि अपने जो छोटे छोटे उनके जो बच्चे रहते हैं उनको इस डार्कनेस यानी कि अंधेरे के बारे में फुसफुसा करके वो जो है बताने लगती है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसा करके, और नेस्ट मतलब क्या होता है भैया, तो नेस्ट मतलब होता है घोंसला, सॉरी। तो वो विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना होता है। तो जो है अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करती है, इस डार्कनेस यानी कि अंधेरे के बारे में वो जो है फुसफुसा करके उनको बताने लगती है। सी वाज सैड, तो वो कैसी हो जाती है, एकदम उदास। सैड मतलब क्या होता है, उदास हो जाती है। बिकॉज क्योंकि सी कुड नॉट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम, क्योंकि वो जो है अपने बच्चों के लिए क्या नहीं ढूंढ पाती, खाना, उनका भोजन जो है नहीं ढूंढ पाती, और वो जो है बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत ही क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी, तो बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। तो जो बी है वो भी एनी हनी यानी कि हनी मतलब क्या होता है, शहद, तो वो भी कोई भी शहद नहीं ढूंढ पाई। क्यों, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। चित्र में देख सकते हैं ये भी नाराज़ हो गई है, और ये फूल तो पूरी तरह से मुरझा गए थे। ग्राउंड मतलब ज़मीन की ओर क्या हो गए थे, वो जो है झुक गए थे, इस कारण वो क्या हो गए, वो भी बहुत दुखी हो। तो यहीं पर बताते हैं द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी, यानी कि कोई भी मतलब जो मधुमक्खी था, वो मधुमक्खी थी, वो जो है एनी हनी यानी कि कोई भी शहद नहीं ढूंढ पाई। शहद आप सभी लोग जानते हैं। बिकॉज द फ्लावर डिडंट ब्लूम, क्यों, क्योंकि फ्लावर नहीं खिले थे। फ्लावर्स मतलब जो फूल थे वो नहीं खिले थे। डिडंट ब्लूम, ब्लूम मतलब जो है फूल खिलना होता है, सॉरी मैंने। तो मधुमक्खी भी क्या हो गई थी, एकदम सैड हो गई थी, एकदम उदास हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसको एक भी शहद नहीं मिला था। और शहद किससे जो है, तो शहद जो है हमें फूलों से प्राप्त होता है, तो जो है वहाँ पर फूल भी, एक भी फूल नहीं खिला था, इस कारण से वो जो मधुमक्खी थी वो भी निराश हो गई, उदास हो गई थी। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, तो कहाँ चली गई, हाइव मतलब अपने छत्ता होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको बोला जाता है हाइव। तो सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, तो वो कहाँ चली जाती है, अपने जो छत्ते हैं उसमें वापस चली जाती है। बैक मतलब वापस चली जाती है। द सन वाज नॉट देयर सो द वाइंड गोट स्टक अप द हिल, तो सन तो वहाँ पर नहीं था, यानी कि जो सूरज था वो वहाँ पर तो नहीं था, तो इस कारण से जो हवा थी वो पहाड़ी पर ही रुक गई थी, मतलब वो स्टॉप हो गई थी वहीं पर। पहाड़ी हिल मतलब पहाड़ों पर जो है वो रुक गई थी। क्यों, क्योंकि सन जो है नहीं था, पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तो जो हवा है, वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, तो वो भी क्या हो गया था, वहीं पर पहाड़ियों पर रुक गया था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, तो जो आदमी और जो महिलाएं थे और जो बच्चे थे उन्होंने क्या कर दिया था, वर्किंग करना क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, यानी कि अपना काम जो है पूरी तरह से रोक दिया था। स्टॉप मतलब क्या होता है, रोकना, और वर्क मतलब होता है काम। तो जितना भी वहाँ पर मनुष्य थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन, बच्चे और उनके जो माता पिता थे, उनके जो पेरेंट्स थे, आदमी और जो महिलाएं थी, वो सभी ने अपना काम क्या कर दिया था, रोक दिया था। अब
जो क्या करते हैं वो लोग, दे ओपनड देयर विंडो एंड सेड, तो उन्होंने क्या किया कि चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने अपना जो खिड़की है उसको खोल दिया। ओपन मतलब क्या करना होता है, खोलना, और विंडो मतलब होता है खिड़की। तो दे मतलब होता है वे अपनी खिड़की को खोल देते हैं, मतलब अपने घरों की खिड़की को खोल देते हैं। और क्या करते हैं, सैड मतलब कहते हैं, वाट हैपन टू द सन, सन को क्या हो गया है ऐसा करके, वाट हैपन टू द सन, सन को क्या हुआ ऐसा करके। और इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर, तो उस समय क्या था जब जो है सन पूरी तरह से गायब हो गया था, उसने छुट्टी ले लिया था, हॉलीडे पर चला गया था। तो वेरी क्वाइट एवरीवेयर, तो सभी तरफ क्या था, क्वाइट मतलब शांति थी, सभी तरफ क्या थी, एकदम शांति और एकदम अंधेरा था। एंड द वार्मथ ऑफ सन वाज मिसिंग टू, और जो सूर्य की जो गर्मी थी, वार्म मतलब होता है गर्मी, उसको सभी लोग क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे, मतलब उसको सभी लोग याद कर रहे थे। कि पहले क्या हुआ कि जितने भी बच्चे और महिला पुरुष थे, उन्होंने अपनी खिड़की खोली और बाहर देख करके बोला कि सन को क्या हो गया है, और ये इस पूरी तरह से क्या था, वहाँ पर शांति थी, एकदम सभी तरफ शांति थी, और सभी लोग सन की यानी कि सूरज की गर्मी को क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, और सभी लोगों ने क्या किया, ऑल ऑफ देम, ऑल मतलब सभी लोगों ने, प्रेड मतलब प्रार्थना की कि सन फिर पुनः से उग जाए, मतलब वापस वो जो है आ जाए ऐसा करके। राइस मतलब होता है उगना, तो सन जो है, सूर्य जो है पुनः से उग जाए ऐसा करके सभी लोग क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। इतने तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एबॉर्ड, तो जो सन है यानी कि जो सूरज है वो क्या करता है, लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एबॉर्ड, मतलब एबॉर्ड मतलब क्या होता है, घर, जहाँ पर जो है सूर्य रहता है। तो उसने अपने घर से क्या कर दिया, देखा, लुक मतलब होता है देखना, तो उसने लुक्ड मतलब देखा। तो द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एबॉर्ड मतलब उन्होंने अपने घर से देखा। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, अब एकदम क्या हो गया था, वहाँ पर जो है अर्थ है, वहाँ पर क्या हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। तो उसको देख करके, अर्थ मतलब होता है हमारी पृथ्वी, तो वहाँ पर जो उसको देख करके सन जो है एकदम शॉक हो जाता है, एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। द सन फेल्ट सॉरी, तो उसको जो है बहुत दुख होता है, और जो है क्या बोलता है, सॉरी करके वो जो है बोलता है। जब उसको वो जो है अपने घर से देखता है तो पृथ्वी एकदम कैसी हो जाती है, एकदम शांत और एकदम उजड़ी उसको नज़र आती है। तो जब उसको देखता है, एकदम अंधेरा अंधेरा उसको दिखाई देता है, तो वो जो है बहुत ही क्या हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है, और वो जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, तो जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, जीवन रहित दिखाई देती है, यानी कि एकदम मृत वो जो है दिखाई देती, सभी तरफ एकदम अंधेला अंधेला, पेड़ पौधे एकदम मुरझाए गए हैं। तो जो सन है उसको बहुत दुख होता है और वो जो है सॉरी करके बोलता है। दिस मेड द सन वेरी सैड, तो ये सब जो चीज़ है वो किसके कारण हुआ था, सन के कारण, यानी कि सूर्य के कारण हुआ था। तो वो जो है बहुत ही क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, और वो जो है माफ़ी मांगता है। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि मैं यह जो अपना हॉलीडे है, ये छुट्टी का दिन है, उसको क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, यहीं पर रोकता हूँ। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, वो जो है फिर से चमकना शुरू कर देता है। साइन मतलब होता है चमकना, अगेन मतलब दोबारा, तो वो जो है अपनी छुट्टी कैंसिल कर देता है और फिर से वो जो है चमकना शुरू कर देता है। देख सकते हैं चित्र में, ये जो है एकदम अंधेला था, तो फिर से जो सन है वो बाहर आ जाते हैं और फिर से ये जो है चमकना शुरू कर देता है। द प्लांट्स ग्रेव एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, तो जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो कैसे हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। फ्लावर्स ब्लूम्ड मतलब जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं। बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, तो जो बी मतलब जो मधुमक्खियाँ और जो पक्षी थे, तो वो जो है क्या करने लगते हैं, स्टार्टेड सिंगिंग, वो जो है गाना गाना शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना जो है शुरू कर देते हैं। द रिवर फ्लोड जॉयफुली एंड द वाइंड ब्लेव, तो जो रिवर है, जो नदियाँ हैं, वो जो है मस्ती के साथ क्या होती है, फ्लो होने लगती है, बहने लगती है। एंड द वाइंड ब्लेव, और हवा भी वहाँ पर चलने लगता है। जैसे ही सूर्य अपनी छुट्टी कैंसिल करके आता है तो फिर से जो है सभी तरफ जो है पृथ्वी पर अच्छा हो जाता है। मदर बर्ड वाज हैप्पी एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगिन टू वर्क,
तो जो मादा पक्षी है, जो माँ पक्षी है, वो बर्ड है, चिड़िया है, वो क्या करती है, हैप्पी मतलब खुश हो जाती है। और एवरीवन ऑन द अर्थ, सभी लोग जो है अपना कार्य फिर से शुरू कर देते हैं, वर्क मतलब जो काम है वो शुरू कर देते हैं। इंडेड द सन कैन नेवर गो ऑन ए हॉलीडे, तो इस कारण से जो सन है वो कभी भी कहाँ नहीं जाता, छुट्टी पर नहीं जाता। तो इस प्रकार से यह जो पाठ था हमारा, क्योंकि सन के बिना ये जो पृथ्वी है वो एकदम मतलब पृथ्वी पर हम जो है सन के बिना नहीं रह सकते। इस कारण से सन कैन नेवर गो ऑन ए हॉलीडे, वो जो है छुट्टी पर कभी नहीं जाता। तो चलिए, आपको पाठ अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से यह जो पाठ था हमारा, द सन गोस ऑन ए हॉलीडे, सन एक दिन की छुट्टी पर जाता है। और यहीं पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। यदि पाठ आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इमीडिएटली इसको लाइक भी कर दें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।